वॉइस ऑडिबल। चैट में बहुत सारे मैसेजेस देख रही थी, वॉइस में प्रॉब्लम है। अब एक बार हम सब बताइए, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस और नो? यस, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं बेच फ्लावर रेमेडीज की। हम धीरे धीरे इस टॉपिक पर जाएंगे। सिंपली बेच फ्लावर्स क्या है, बेच फ्लावर रेमेडीज क्या होती है। फ्लावर्स का इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं हमारी लाइफ में, है ना। हमारे भगवान को भी फ्लावर्स चलते हैं। शिव जी को धतूरा बहुत पसंद है, ठीक है। लक्ष्मी जी को कौन सा फ्लावर बहुत पसंद है? माँ काली को हिबिस्कस पसंद है। गणेश जी को गेंदा पसंद है। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होती है। वही वाइब्रेशंस जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारा भी एनर्जी सिस्टम चेंज कर देती है। तो बेस्ट फ्लावर इज नथिंग बट हमारा जो फ्लावर्स हैं उनका एसेंस, ठीक है। अब ये किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, ये सब हम धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं। बट क्यों जरूरी है, ये आज हम बात करेंगे और इस पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मेनली व्हाट हैपेंस, जनरली मैंने देखा है हम लोगों की सोशल इंडियन लाइफ्स में, किसी को सिर दर्द हुआ, किसी को बुखार हुआ, कुछ भी हेल्थ इश्यूज आए, हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। पर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, या कोई बहुत डरता है, तो क्या कभी हम सोचते हैं कि इसे किसी डॉक्टर के पास दिखाया जाए, या हम भी ये चीज फेस कर रहे हैं तो हम भी डॉक्टर के पास जाए? कभी नहीं। हम उसको ऐसे ही चलने देते हैं। और बिलीव मी, यही जो सप्रेस्ड इमोशन है, जिनको हम दबा के रखते हैं और जाने देते हैं, छोड़ो लाइट लो, ये आगे जाकर फिजिकल इश्यूज का रूप ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो देखते हैं किस किस तरह के इमोशन और किस तरह ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इंटरेक्टिव रहिए, जवाब देते रहिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। शबनम जी, आई कैन सी यू ऑन स्क्रीन। आप मेरी पीपीटी देख सकते हैं? परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। आपके घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है? आई बिलीव फैमिली है, घर है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। क्या लगता है आपको, पैटर्न क्या दिखता है आपकी फैमिली में? हस्बैंड है, स्पाउस है, या आपका खुद का? या तो हमेशा डरे हुए रहते हैं, या किसी चीज को लेकर वरिड रहते हैं, या तो एग्जाम का, हेल्थ का, पैसा नहीं आ रहा है, फ्यूचर की चिंता है, या तो कंफ्यूजन रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, ट्रिप पे जाना है, गोवा जाए अंडमान जाए, गोवा जाए अंडमान जाए, और इस चक्कर में कहीं पर भी नहीं जाते। या फिर ऐसा हो सकता है बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फोकस ही नहीं लगता। मेजरली मेरे पास हीलिंग के लिए जब पेरेंट्स आते हैं ना, मेजर इश्यू यही होता है कि मेरे बच्चे का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, या कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, ठीक है। अब उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते होंगे, दो बच्चे हैं, दोनों को बराबर डांटा, एक तो नॉर्मल है, एक भाई मुंह फुला के बैठ गए हैं, शाम का खाना नहीं खाया, और बहुत जल्दी सेंसिटिविटी हर्ट हो जाते हैं। ये भी एक इमोशनल प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि लो कॉन्फिडेंस है, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, लाइफ में होपलेसनेस। आई नो आप में से काफी लोगों की दुखती रग पर मैं धीरे धीरे हाथ रखने वाली हूँ, जिनकी सिचुएशंस को आप लेट गो करते हो कि अब तो ऐसे ही चलेगा। बट आज की क्लास स्पेशली आपके लिए है, आपको उन स्थितियों, उन इमोशन से निकालने के लिए। तो मुझे जल्दी से बताओ, आपको क्या लगता है, आइदर आप या आपकी फैमिली मेंबर में, इनमें से 1 2 3 4 5 कौन से इमोशन से फैमिली मेंबर या आप परेशान हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए 1 2 3 4 5 टाइप करके। तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। 1 2 5, अच्छा, तीन तीन इश्यूज है। मैं सोची थी एक एक ही नंबर आएगा। वन, फियर या वरी, और थ्री। यानी आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि ये इमोशनल प्रॉब्लम्स आप या आपके घर के मेंबर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारे हस्बैंड है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, मेरा बर्थडे आके चले गया, कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया। हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं,
हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो वही सिचुएशन क्या होती है, वर्स्ट 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 होते जाती है। और एक ही घर में दो मेंबर्स रहते हैं जस्ट एज अ फ्रेंड, क्योंकि हमने उसके पीछे इमोशंस नहीं देखे, हमने कभी उसको रिस्पॉन्स करना नहीं देखा ताकि वो चीजें रिपेयर हो सके। हम उसे ग्रांटेड लेते गए कि ये तो ऐसा ही है और आगे बढ़ते गए, और प्रॉब्लम बद से बदतर होती गई। ठीक है। हर प्रॉब्लम का इश्यू लेजीनेस या एटीट्यूड नहीं होती कि पार्टनर बात नहीं कर रहा है दैट मीन्स उनको एटीट्यूड है, ड्राई है इमोशनली, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे कभी आपने सोचा है कुछ इमोशनल इश्यू हो सकता है, वो शायद बचपन में फेस करते आए हो, या उन्होंने ऑफिस में फेस कर रहे हैं, या उनके अंदर कुछ कोतूहल चल रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी एक बेस्ट रेमेडी भी देखेंगे जो कहते हैं एग्री मनी। एग्री मनी यानी वो लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ऐसी बहुत बहुत सी ये जो सुंदर सुंदर गाने बनते हैं ना, ये सारे हमारे इमोशंस पे बनते हैं। और इन सारे इमोशंस के लिए बेस्ट रेमेडी में हमारे पास रेमेडीज हैं। अब फियर किस चीज का हो सकता है, घर में हमारे बच्चे हैं, स्पाउस है, या हम हैं, किसी भी तरह का हमें लगता है डर है डर है। पर डर के पीछे कारण क्या होता है, मैं ये कर रहा हूं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, है ना, होता है या नहीं, डू यू एग्री विथ मी। इसी चीज का डर रहता है, मैं फेल हो गई तो, या मैं कुछ काम शुरू कर रही हूँ वो नहीं चला तो। ये फियर कहीं ना कहीं अंदर बसे रहता है, और हम काम नहीं करते और उसको लेबल क्या लग जाता है कि ये तो आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। सेम हैपेंस विथ आवर किड्स। उनको डर रहता है मैंने कुछ नया काम किया और मैं फेल हो गया तो, और इस डर से वो कुछ नया करना ही नहीं चाहते। और हम ये नहीं सोचते कि उनके मन में डर है, हम क्या कहते हैं ये तो लेजी है, दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है, दिन भर फोन देखते रहता है पर कुछ करता नहीं है। बट कभी हमने उनके मन में टटोलने की कोशिश नहीं करी कि उनको कौन सा इमोशन प्रॉब्लम कर रहा है। इसी तरह कंफ्यूजन होता है, सेल्फ डाउट होता है, हर चीज के लिए अनसर्टन रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। लो कॉन्फिडेंस भी मेजर इशू है जो मैं काफी लोगों में देखती हूँ। उसके पीछे क्या होता है, कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि मैं फैमिली के लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या कुछ कंपैरिजन का प्रेशर रहता है कि वो सिबलिंग तो इतना अच्छा कर रहा है तुम ऐसे कर रहे हो। एट द सेम टाइम इमोशनल फैटिक भी हो सकता है कि आप इतने एग्जॉस्टेड हो आपके ऑफिस के काम से, इतना ज्यादा थक जा रहे हो कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो। डू यू एग्री विद दिस। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ होती ही रहती है, और इन इमोशंस को हम सप्रेस करते रहते हैं। आज स्ट्रेस 90% फैमिलीज में होता ही है, एक ना एक पर्सन को छोटी सी कुछ बात हुई स्ट्रेस हो जाता है। हम तो नॉर्मल ले ली कि ठीक है ना यार 15-20 मिनट में, या सबसे बड़ा तरीका मैंने मालूम है लोगों से क्या सुना है कि स्ट्रेस है सो जाओ, सो के उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बट वो सोने के समय भी वो स्ट्रेस आपको कितना इम्पैक्ट करता है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आपका 5 मिनट का स्ट्रेस आपके बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 60 ट्रिलियन, बहुत सारे हैं। बट जब भी आप स्ट्रेस करते हैं, वरीज है, एंजाइटी है, या जो भी ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो सेल्स हैं ये डैमेज होते जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो डैमेज सेल्स हैं ये रिपेयर नहीं होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये सेल्स डेड होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, वैसे वैसे हम बीमारियों को ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्ट्रेस में रहे ज्यादा देर, तो ब्रेन में हमारे कंसंट्रेशन इश्यूज आएंगे, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, हमारे हार्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। एंड आई थिंक मेजर लोग आजकल इन इश्यूज से परेशान है, हर फैमिली में एक ना एक मेंबर मिल जाएगा। जॉइंट एंड मसल्स हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, मोड़ने में प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हेयर लॉस मेजर इश्यूज है, हेयर लॉस का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, वरीज एंड एंजाइटी। ठीक है। नाखून आपके बहुत कमजोर हो जा रहे हैं, गट में आप प्रॉपर फूड एब्जॉर्प्शन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज रहता है। आपको पता है जब आप कोई नेगेटिव इमोशन, किसी के प्रति नेगेटिव भावना है, मेरी सास ने ऐसा करा, मेरे
हस्बैंड ने ऐसा करा, वो भावना जब आप बहुत लंबे समय तक अपने अंदर दबाए रखते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन का रूप लेती है। इसी तरह किसी के प्रति आप हमेशा इरिटेट रहते हैं ना, कि हर चीज में आपको इरिटेशन होता है उससे, क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं समझ रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो। तो प्रॉब्लम उससे ज्यादा आपको होगी कि धीरे धीरे आपका कफ बढ़ते जाएगा। यू आर वेरी मच प्रोन टू कोल्ड एंड कफ। जैसे ये वेदर चेंज होते, आजकल मेजर्ड देखा है मैंने, जैसे ही वेदर चेंज हुआ, वायरल इज वेरी कॉमन। तो बिलीव मी, कहीं ना कहीं ये सारे जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आपको अगर इमोशंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ब्रेडली नेल्सन की बुक है बॉडी कोड एंड बॉडी कोड एंड इमोशन कोड। मोटी बुक है बट आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि आपका कौन सा इमोशन आपकी बॉडी पे किस तरह इम्पैक्ट करता है। एंड वेरी गुड बुक टू रीड, अगर इफ यू लाइक टू रीड बुक्स, यू मस्ट रीड दैट। तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि हमारे जो सारे फिजिकल इश्यूज हैं, ये सब शुरू होते हैं हमारे माइंड से, हमारे इमोशंस से। ठीक है। इसी तरह आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम मेजर लेडीज को है। कंसीविंग पावर कम हो गया, आईवीएफ आईयूएफ बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। पी आपका मेनोपॉज सिम्टम्स, लिबिडो, सेक्स पावर, सबके इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और ये सबका खेला रखा हुआ है स्ट्रेस ने। स्ट्रेस के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है। अब ये जो इमोशनल एग्जॉशन है, जो आप इमोशंस फेस कर रहे हो, अंदर ही अंदर दबा रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत बार आप सुबह सोकर उठते हो, फिर भी आपको थकान लगती है। आप विटामिन डी, विटामिन 12, ये सब फलाना ढिमका सब चेक करा लेते हो, पर कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ तो अंदर है, आपके इमोशंस में, आपके ब्रेन्स में। यू हैव टू हील दैट। हमेशा थकान लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब छोड़ छुड़ा के भाग जाऊं, मुझे जवाब मत दो, पर आप अपने अंदर पूछो कितनी बार आपको ये फीलिंग आई, बस अब बहुत हो गया है, मुझसे नहीं हो रहा है, सब छोड़ के भाग जाने की इच्छा होती है। बहुत बार ऐसा लगता है होपलेसनेस, आगे कोई आशा ही नहीं, बस जिंदगी चले जा रही है, चले जा रही, जैसा आ रहा है मैं चलाए जा रही हूँ। कुछ मेरी करने की इच्छा नहीं है, लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है। अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड लगता है, किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, मेरा घर भला मैं भली, बस दिन कट रहे हैं। ये तो कुछ इमोशंस मैंने बोले हैं, कुछ फीलिंग्स मैंने बताई है, जो जनरली मुझे लोगों से सुनने को मिलती है। और बिलीव मी, ये सारी चीजें होती है आपकी सप्रेस्ड इमोशन, आपका डर, आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, और तरह तरह के इमोशंस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर किसी के प्रति निगेटिव इमोशंस ज्यादा टाइम रखते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी तरह किसी के प्रति आप जलन रखते हैं, घृणा रखते हैं, आप में अगर इम्पेशंस है, तो आप देखेंगे एक समय के बाद आपकी हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है, चेस्ट पेन का प्रॉब्लम आता है। इसी तरह अगर आपको कांस्टेंट डर बना हो, आप बच्चों में भी ये देख सकते हैं, हम बच्चों को डरा कर उनका डर भगाने के लिए देखते हैं कि अंधेरे में कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बिना बात के डर रहे हो, पर हम उसकी तह में नहीं जाना देखते कि उनको वो डर क्यों है। पर अगर ये डर लंबे समय तक बना रहा, तो आगे फ्यूचर में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होंगे, बॉडी एसिडिक होगी, एब्डोमेन में प्रॉब्लम होगा, सेक्सुअल एनर्जी में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर हम बहुत वरी, एंजाइटी, किसी पे हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें हर चीज में, बहुत से लोगों की आदत होती, छोटी छोटी बातों पे भी उन्हें भरोसा नहीं होता है, तो ये डाइजेशन इश्यूज देता है आपको, एलिमिनेशन में इश्यूज देता है आपकी बॉडी की वेस्टेज को। इसी तरह आपको एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलस है, एनवी है, हमने देखा है हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डाइजेशन। और जहां आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, आपको हमारे शरीर में डाइजेशन से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो अदर बहुत सारी एक्स्ट्रा डिसीजेस भी हमको मिलेगी। इसी तरह आप हमेशा उदास रहते हैं, सैड है, डिप्रेस्ड है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बेस्ट रेमेडीज हमको क्या सिखाता है? सिंपल
ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम है मैडम, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे कौन सी रेमेडी लेना है? हमें ऐसा नहीं करना है। अब एक सिंपल सी बात बताती हूँ। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अब ड्रिंक करने के लिए अगर मुझसे बोल दी कि आप मैडम ड्रिंक करने के लिए कौन सी रेमेडी देना है, तो हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। ड्रिंक करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने मन के भाव बाहर नहीं ला पाते हैं, इस कारण वो ड्रिंक करते हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो एक छोटा सा थम्स अप दे सकते हैं, ठीक है। सब सिर्फ पीने के लिए, पीने का तरीका भी सब लोगों का अलग अलग होता है। अल्कोहल बहुत से लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए पीते हैं। उनको लगता है हम पिएंगे तो हम पी के हमारे जो मन के भाव है एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह एक तरह के लोग होते हैं, वो देखा देखी में पीते हैं, यार यार वो पी रहा है तो मैं भी पी लेता हूँ। उनके लिए हम अलग रेमेडी बताते हैं। उसी तरह एक लोग होते हैं ना, बड़े हाई क्लास, अपने आप को शो ऑफ बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वाली जो महंगी की अल्कोहल की बोतल है ना, वो खत्म हो जाएगी तो भी उनके बार में वो बोतल पड़ी रहेगी। सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि मैं इतनी ऊंची वाली ड्रिंक करता हूँ। डू यू एग्री विथ मी? चार लोगों के सामने जाएंगे तो सबसे महंगी वाली पीना देखेंगे। यस, दिस सेशन इज लाइव। आई विल टेक योर रेमेडी क्वेश्चंस क्वेरीज ऑल्सो, ठीक है। तो वो कैसे लोग रहते हैं, शो ऑफ वाले, इन्हें वाटर वॉलेट की जरूरत होती है। तो ये अलग अलग रेमेडीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस मैं कल से छोड़ दूंगा, बस आज आखिरी बार पी रहा हूँ, बस मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं आखिरी बार पी रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी अलग होती है। तो सिर्फ मैं बताना ये चाहती हूँ कि आप अगर मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैडम मेरे नी में पेन है, मुझे कौन सी रेमेडी लेना है, तो आई एम सॉरी, वी विल वर्क ऑन इमोशंस। तो जब हम इमोशंस पे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड चार और तरह की भी इश्यूज अगर आपको आने वाले हैं, तो वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। जनरली व्हाट हैपेंस, सुजोग, एक्यूप्रेशर, ये सब चीजें जो हम देखते हैं ना, ये बॉडी से माइंड पे काम करते हैं। आपने कलर थेरेपी कर लिया, आपने मैग्नेट लगा लिया, आपने पॉइंट्स प्रेस कर लिए, क्या हो रहा है, बॉडी से माइंड पे काम करते हैं। पर बेस्ट रेमेडी में हम माइंड टू बॉडी का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, चीजें रूट से जाती है, हम रूट पर काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए। थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ आप आपकी घर की सिचुएशन से रिलेट करें, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब बेस्ट फ्लावर रेमेडीज को सबसे पहले हमें कौन सी रेमेडी चाहिए, हमें इस तरह नहीं देखना है। हमें ये देखना है क्या इमोशनल पैटर्न है जो इस पर्सन को परेशान कर रहा है, ठीक है। हम उस पे काम करेंगे तो हमें बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट मिलेगा और बहुत जल्दी हमें असर दिखेगा। अब जैसे वियर, फियर है, वरीज की एनर्जी है। हमेशा फियर यानी डर नहीं होता मन में, उसके पीछे कुछ और चीज भी हो सकती है। क्या, अगर ये गलत हो गया तो, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में बच्चे आंसर्स नहीं लिखते कि रॉन्ग हुआ तो वो डर बना रहता है। इसी तरह कभी मदर है, मदर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती, कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। हम जनरली अपने बच्चों के प्रति रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव है, बट हमारे बच्चे तो चिड़चिड़ करेंगे, क्या मम्मी आप बार 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 हमेशा, अभी तो घर से निकला हूं, बार बार फोन कर रही हो। इश्यू क्या रहता है उसके पीछे, इमोशन की। मदर्स बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, दिस इज चेरी प्लम, ठीक है, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जिसपे हम काम करते हैं। अब इसी तरह हमने बच्चों की बात करी, बच्चों को सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, डर है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है, मेंटल क्लटर ज्यादा है। हमें देखना पड़ेगा कि वो ऐसा लेजी क्यों है, पढ़ाई से क्यों भाग रहा है, उसके पीछे इमोशन क्या है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके लिए हमारे पास रेमेडी है। होपलेसनेस है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फियर है, एंजाइटी है, सबके लिए अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अलग इमोशन के हिसाब से रेमेडी है। उसी तरह एडल्ट्स में क्या होता है, काम करने की शुरुआत ही मुश्किल लगती है, एक छोड़ा दूसरा लिया। ये भी एक इश्यू होता है जिसमें आपका डिसिसिव थिंग
वीक हो जाती है, आप डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते हो, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, आपकी लूप में चलते रहता है। इसको कहते हैं हनी ड्रीम। तो वो जो रहता है आपके बैक ऑफ द माइंड, हमेशा कुछ ना कुछ इमोशंस चलते रहते हैं ओवर थिंकिंग के। अब जैसे एक केस ले लिया, हम बच्चों को लेबलिंग ऐसे करते कि मेरे बच्चे का तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे या तो उसको फेलियर का फियर है, इसलिए वो पढ़ने से दूर भाग रहा है, लिखने से पहले ही ये सोचता है कि अगर ये गलत हो गया तो। ये तो हुआ बच्चे का। स्पाउस का साइलेंस, हमारे हस्बैंड आते हैं एकदम शांत शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है, चिढ़ते रहते हैं, इनमें बहुत एटीट्यूड है, बट उसके पीछे रीजन हो सकता है कि बहुत इमोशनली टायर्ड है, कहीं ना कहीं सैडनेस है उनके अंदर, जो दबी हुई सैडनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उन्होंने चुप्पी को अपना सॉल्यूशन बना लिया है। इसी तरह जो एल्डर्स रहते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, अगर हमने 11 बजे बोला और हमें 11:05 भी हो गई तो वो कंटिन्यू परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उनकी नेगेटिविटी नहीं है, उनका ये प्रोटेक्टिव फियर है, जो गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव फियर उनको इम्पैक्ट करेगा। आदित्य जी, ये एक बार होने के बाद मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ लेती हूँ, ठीक है? इसी तरह हमने बच्चों का भी देखा है, रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म को जल्दी ले लेते हैं। अब मेरे ही 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को मैं डांटती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो शी इज फनी, आराम से ले लेगी, और दूसरे बच्चे को अगर मैंने नॉर्मल भी कुछ बात बोल दिया तो ही रियली गेट्स हर्ट इजीली, बहुत जल्दी उसे बुरा लग जाता है कि मम्मी ने मुझे ऐसा कैसे बोला। तो ये एक चीज हो सकती है। अब इसके पीछे हमें इमोशनल पैटर्न देख के मुझे आगे उसके जो भी इश्यूज है अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। कुछ लोग बहुत पीपल प्लीजिंग रहते हैं, यानी वो लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, बट उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। या तो आप इंटेंशनली कर सकते हैं, या फोर्सफुली भी ऐसा होता है कि कोई रिलेशनशिप में आपको जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलाना है, पर एट द एंड व्हाट यू फील, यार क्या है, मैं सबकी गुलामी ही करती रहूं क्या, मैं क्या हूँ, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आएगा, बाद में आपको लगेगा यू आर गुड फॉर नथिंग, और धीरे धीरे जाकर यू विल कम टू जीरो, यू विल फील लाइक कि मैं कुछ भी करने के लायक ही नहीं हूँ। यानी आप देखिए, छोटा सा इमोशन है, वो आपको लाइफ पे जीरो पे लाके छोड़ देता है, और आपको फील करा देता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी इमोशन को जब आप स्टार्टिंग में ट्रीट कर लेते हैं तो आप लास्ट पोजीशन तक आते ही नहीं है। बेस्ट रेमेडीज की एक बहुत खूबसूरत बात है, जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है उसको तो हील करता ही है, साथ में फ्यूचर में भी अगर कुछ इश्यू आने वाला है उसे भी हील कर देता है पहले ही। क्योंकि बेस्ट रेमेडीज का काम होता है हमारे नेगेटिव इमोशंस जो बॉडी में है उसको पॉजिटिव में टर्न करना। फ्लावर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, जब वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारे नेगेटिव इमोशंस पे काम करती है तो उनको धीरे धीरे पॉजिटिव करना शुरू कर देती है, ठीक है? इसी तरह घर में कोई मेंबर है, हमेशा इरिटेट रहता है, हमेशा चिल्लाते रहता है, सब पे शाउट करते रहता है, हम क्या कहते हैं, ये तो ऐसे ही है, आ गया अब घर में घमासान शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पर हम कभी सोचते नहीं है कि इसके पीछे हो सकता है या तो ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए इसकी ये भड़ास है जो निकल रही है, या ऑफिस में या कहीं बहुत एग्जॉस्टेड है ये, मेंटली भी एग्जॉशन हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, वर्कलोड ऑफिस और घर का काम करते करते बहुत सारी लेडीज ओवरवेल्म्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाती है, उनके लिए भी हमारे पास रेमेडीज रहती है बेस्ट फ्लावर में, बहुत सुंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है या होपलेसनेस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो दायित्व मैं अच्छे से नहीं निभा पा रहा हूँ, तो वो उसका रूप फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ में निकल जाता है। पर हमें क्या दिखता है, सिर्फ उनकी चिड़चिड़, हमें सिर्फ दिखती है उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके पीछे की जो इमोशंस हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। तो बेस्ट रेमेडी यही काम करता है, वो जो पीछे के इमोशंस हैं, तो इसमें आपको 2 in 1 फायदे मिलते हैं, इमोशंस पे तो फायदे मिलते ही है, और जो उसका रिजल्ट, जो आउटकम है जिससे पूरा परिवार परेशान है, उसमें भी आपको आराम मिलता है, ठीक है?
टाइप कीजिए रिस्पॉन्स अगर आप समझना चाहते हैं, और ऐसे इमोशंस की आपको रिएक्ट नहीं करना है और रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। बहुत बार होता है फैमिली में लो कॉन्फिडेंस है, गिल्ट है, इमोशनल हैवीनेस है, और जब बात करें तो क्या होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, अब कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसा ही चलेगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। लेडीज जनरली कहती है मैंने इतने साल कुछ नहीं करा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कैसे शुरुआत करूं। तो ये सारे जो इमोशंस हैं आपको इनको समझ कर इनके हिसाब से रेमेडी लेना शुरू करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग तरह के इमोशंस जैसे फियर है, अनसर्टेनिटी, फोकस, सेंसिटिविटी, कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। इश्यू के हिसाब से रेमेडी कभी भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस इश्यू के पीछे इमोशन क्या है वो हम देखेंगे, जिससे हमारी आने वाले इश्यूज भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो इश्यू हम फेस कर रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप घर का ऑब्जर्व कीजिए, आपके घर में जो भी स्थिति चल रही है, जो भी एक पुरानी कोई सिचुएशन ला लीजिए जिस समय बहुत ज्यादा इश्यू हो गया हो, तो क्या हुआ था, एकदम ट्रिगर क्या हुआ था, आपका पार्टनर या आप या बच्चे एकदम हाइपर हो गए थे, एकदम चिल्लाने लग गए थे। ठीक है। बिहेवियर क्या था उनका, यही उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पीछे इमोशन देखिए कि या तो बच्चा उससे पहली रात बहुत लेट घर में आया था, इसके कारण डांटा है, या और कुछ इश्यू हो सकता है जो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उसके पीछे इमोशन डर हो सकता है, अनसर्टनिटी हो सकती है, फोकस हो सकता है, या कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी हो सकता है। बहुत बार पार्टनर्स हैं, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वाइफ ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड कम कमा रहा है, या वॉट एवर कैन बी द सिचुएशन, और इट कैन बी वाइजे वर्सा। कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके पीछे भी इमोशन है, और वो उसके लिए रिएक्ट कैसा करते हैं, चिड़चिड़ करना, डोमिनेट करना। डोमिनेट जो करते हैं पार्टनर्स, उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडी है, वाइन, VINE। तो ऐसे हर इमोशंस के लिए रेमेडी हम कवर करते हैं। तो हमने जब देखा सिचुएशन क्या हुई, क्या दिखा, उसके पीछे इमोशन क्या था, और अब उसके पीछे जरूरत किस चीज की है, कि इनको कॉन्फिडेंस दिलाना, इनको रीअश्योरेंस दिलाना, या इनको क्लैरिटी दिलाना, और उस हिसाब से आप रेमेडीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर मैं सिंपली बैच रेमेडीज के बारे में बताऊं, तो बैच रेमेडीज 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, और एडवर्ड बेश ने इसकी शुरुआत करी है। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्डशायर में प्रॉपर बैच का एक पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जहाँ काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आगे इस स्टडी को ले जाते हैं। दो इंडिया में धीरे धीरे अच्छा खासा अवेयरनेस आ गया है, बट स्टिल सो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ बैच रेमेडीज। बैच रेमेडीज मोस्टली आपके इमोशंस पे काम करता है। जैसे आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं ना, उसमें कैसा रहता है, मदर टिंचर लिक्विड रहता है ना। सेम जो बैच रेमेडी है वो भी फ्लावर का जस्ट रहता है, एक लिक्विड रहता है, और सेम आप उसको बहुत तरीके से ले सकते हैं, या तो शुगर पिल्स में ले सकते हैं, आप पानी के साथ ले सकते हैं, आप पोछा लगा सकते हैं, इवन वास्तु रेमेडीज भी मैं आपको बताती हूँ आगे फर्दर क्लासेस में, कि आप बेच फ्लावर से वास्तु रेमेडी कैसे कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारी आगे आने वाली क्लासेस में अगर बैच रेमेडीज आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप एनर्जेटिकली उसको एनर्जी सर्कल बनाकर, या आप नंबर्स के थ्रू भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, हाउ बैच रेमेडी इज गुड, मेन इनकी पोटेंसी नहीं है। जैसे आई एम नॉट कंपेयरिंग या आई एम नॉट डिमीनिंग कि कोई मेडिकल साइंस ज्यादा अच्छा है या बुरा है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस कि आपको इसमें पोटेंसी नहीं है। अनलाइक होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी में 30 60 ऐसी पोटेंसी रहती है ना, इसमें एक ही बैच रेमेडी आती है, आपको वो 8 to 10 ड्रॉप डाल के लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर इश्यू। ठीक है। उसके बाद इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बस ऐसा है कि इनमें अल्कोहल का कंटेंट रहता है फॉर प्रिजर्वेशन। बट आजकल बहुत सारी आई हब वगैरह कंपनी है जो विदाउट अल्कोहल भी प्रोवाइड करती है, और इसमें अल्कोहल सिर्फ नाम मात्र का रहता है एज अ प्रिजर्वेटिव।
तो ये दवाई की एक्सपायरी नहीं होती, बस इतना ही है कि जैसे हमारे नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह उड़ जाते हैं ना, वैसे ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका आपको एडिक्शन नहीं होता, अनलाइक जो आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो उसका एडिक्शन हो जाता है, आपको बेस्ट रेमेडीज का एडिक्शन नहीं होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बेस्ट रेमेडीज के। सब जया जी धीरे धीरे सब आ रहे हैं, एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट कर ले, आज का जो हमारा कंटेंट है उसके बाद हम सब डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट रेमेडीज के बारे में मैंने आपको ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, भंडारी पे है, वन न्यू लाइफ पे है, हेल्थ मार्क पे है, आप डालेंगे और बेस्ट रेमेडीज आपको मिल जाएगी, एंड बड़ी ही रिजनेबल 125 130 से लेकर 200 210 रुपीज तक आपको बेस्ट रेमेडीज मिल जाती है। और भंडारी, हेल्थ मार्क, आई हब, ये सारी कंपनीज अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आसपास अगर कोई अच्छा होम्योपैथी स्टोर है तो वहां पर भी मिल जाती है, जैसे आई मीन इंदौर, और मुझे होम्योपैथी स्टोर पर आराम से मिल जाती है। इनफैक्ट आजकल जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स है वहां पर भी काफी बेस्ट रेमेडीज की रेमेडीज मिल जाती है। तो दे आर टोटल 38 + 1 रेमेडीज, यानी 38 रेमेडीज जो हमारे पर्टिकुलर इमोशंस पे काम करती है, एंड वन इज रेस्क्यू रेमेडी जो ओवरऑल बहुत सारी चीजों पे काम करती है। कि रेस्क्यू रेमेडी को क्या कहते हैं, जैसे हमारे पुराने लोग वो नहीं रखते थे, एक पुदीना का सत्व वाला कुछ रहता है, कोई बता सकता है उसका नाम? कि पेट दर्द हुआ वो ले लो, जी घबरा रहा है वो ले लो, सिर दर्द हो रहा है वो ले लो, अमृतांजन ऐसे समथिंग कुछ नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें पुदीना का जैसा कुछ, यानी ऑल इन वन टाइप की रेमेडी हो जाती है रेस्क्यू की। आपको कुछ भी हो रहा है आप उसे अमृतांजन, यस अमृतांजन जैसे ही कुछ था, कुछ खाने का रहता है, पुदीन हरा नहीं नहीं, हाजमोला नहीं, अमृत धारा, यस ओप्पो जी थैंक यू, अमृत धारा। एक अमृत धारा कितनों के घरों में रहती थी अमृत धारा, यानी जितने लोग लिख रहे हैं उनके यहाँ तो रहती थी। कुछ भी हो रहा है, दादी नानी मम्मी अमृत धारा ले ले, अमृत धारा ले ले, ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह वैसे रेस्क्यू रेमेडी भी काम करती है। रेस्क्यू रेमेडी ऊपर ही ऊपर, यानी डायरेक्ट, यानी इंस्टेंट वाला इलाज है, बट जब हम आपको डीपली इलाज करना है तो हमको ये 38 रेमेडीज में से देखना पड़ेगा। हम बिल्कुल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरह हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे इमोशंस हैं, हमें इमोशंस में क्या लगता है, गुस्सा आ रहा है, वरी है, एंग्जाइटी है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन होना, लाइफ से संतुष्ट नहीं होना, निराशावादी होना, यानी लाइफ में कोई होप्स ही नहीं रहना, हैट्रेड, जलन, ये जो लोगों के प्रति हम द्वेष की भावना रखते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें भी प्रॉब्लम देता है। बहुत सारे लोग बहुत रिवेंजफुल रहते हैं, उसने मेरे साथ ये करा अब देखो मैं क्या करता हूँ। शॉक और ट्रॉमा, ये भी बहुत सारे लोग सफर करे, उन्हें पता भी नहीं होता है। कोई क्लोज डियर एंड नियर वन की डेथ हो जाना, सामने ही कोई अपने एक्सीडेंट देख लेना। अभी कश्मीर का जो हमला हुआ था, आप बिलीव करो, जो लोगों ने सामने वो इंसिडेंट देखा उसमें से कितने लोग स्टिल आज इतना समय होने के बाद भी वो ट्रॉमा में है, और देर इज नो सॉल्यूशन कि वो ट्रॉमा में से कैसे निकले। बट बेस्ट रेमेडी में हमारे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है। लाइफ में खटास आ गई है, डाउट होता है, बहुत से पार्टनर्स ऐसे होते हैं, बहुत सस्पिशन, बहुत शकी रहते हैं, हर चीज में शक करते हैं, उसके लिए हमारे पास रेमेडी है। फैमिली में हार्मनी के लिए, आपको अकेलापन लग रहा है उसके लिए, बहुत इंट्रोवर्ट है, शाय है, चार लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास रेमेडी है। तो सारे इमोशंस आपके बेस्ट रेमेडी से ट्रीट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इम्पेशंस का प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, डिसअपॉइंटमेंट्स है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम में मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिले सुसाइड कर लिया। थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख पाते, थोड़े से भी लाइफ में फेलियर्स नहीं सहन कर पाते हैं। कोई ट्रॉमा हुआ, हमने उसकी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, स्क्रीन शेयर स्टॉप कराए, आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? एम आई ऑडिबल? इंटरेस्ट आ रहा है?
हाँ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी, मुझे टाइम दीजिए, अभी तो अपना शो शुरू हुआ है, अभी 15-20 मिनट, आधे घंटे का शो और बाकी है। तो एंजॉइंग इंटरेस्ट आ रहा है, लेट मी कंफर्म अगेन। परफेक्ट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इमोशंस की हमने इसमें बात करी है, और भी इमोशंस है। अब मैं बताऊं किस तरह का। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना, जो अपने आप को बड़े तीस मार का समझते हैं, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। एक आधी जना तो कोई मिल ही जाता होगा ऐसे फैमिली में जिनको बहुत सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सबको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे इमोशंस के लिए भी हमारे पास रेमेडी है, इसका कोई इलाज नहीं है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसे पर्सन कभी नहीं जाएंगे, बट बेस्ट रेमेडीज से उनके इमोशंस कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव। फिर ऐसे ही एक लोग रहते हैं फाका लांजी, जो करते हैं ना शेख चिल्ली के हसीन सपने, या बहुत हवाबाजी करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अंदर कुछ भी नहीं रहता। ऐसे लोगों के पास भी, के लिए भी हमारे पास रेमेडी है बेच में। तो हम बात कर रहे थे हमारे और क्या क्या इमोशंस, नींद नहीं आना, रिपीटेड थॉट्स, दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट्स चलते रहते हैं, वो जो पुराना टैप रिकॉर्डर ऐसा अटक नहीं जाता है। मेरी सास ने मेरे साथ ये करा था, आगे बढ़ गई, 20 साल आगे बढ़ गए, बच्चे हो गए, सब हो गए, सास अब जिंदा भी नहीं है, फिर भी दिमाग में वही, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। और बिलीव मी, ये इमोशन सबसे ज्यादा परेशान करता है, और मेजरली लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। अब बेस्ट रेमेडी कौन ले सकता है? हर व्यक्ति, बच्चे जिन्हें आप पानी देते हैं वो, बड़े बच्चे जिनको लर्निंग डिसएबिलिटीज है, जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं वो ले सकते हैं, टीनेजर्स ले सकते हैं, एडल्ट्स ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एनिमल्स फिजिकली हमें नहीं मालूम पड़ता, बट उनके इमोशंस हमें मालूम पड़ता है। वो कब डर रहे हैं, कब एंजाइटी, आपसे दूर जाने से वो परेशान हो रहे हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को देखने देने से पहले आप थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। तो आप भले ही उन्हें आई हर्ब की स्पेशली दीजिए, बाकी सब लोगों के लिए नॉर्मल भी चलेगी। बेस्ट रेमेडीज को अच्छे से समझने के लिए हमने उसको 7 ग्रुप में बांटा है, ठीक है। देर आर 38 रेमेडीज। अब कहेंगे 38 रेमेडीज कैसे याद करेंगे? आज मैं आपको एक बताती हूँ, बहुत इजी इजी तरीके से मैंने इसे पढ़ाया है, तो हमारी जो पुरानी बैचेस के लोग हैं वो बड़े अच्छे से इसे याद कर पाए हैं। 7 रेमेडीज होती है, और सातों के लिए अलग अलग ग्रुप बना है। अब हमारे लिए डर, यानी डर ही होता है, डर तो डर ही, डर की और क्या व्याख्यान होगी। बट डर में भी हमारे पास 5 तरह की रेमेडीज हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो और क्लैरिटी से समझ आएगा। तो इसी तरह हमारे पास 7 अलग अलग ग्रुप्स है। फियर है, अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लोनलीनेस है, इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, डिस्पेयर। जब हम डिस्पेयर की बात करते हैं, कोई दुखी है, तो दुख के पीछे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए दुखी है, किसी क्लोज डियर एंड नियर वन की डेथ देखी है इसलिए दुखी है, या उसको मनमाफिक नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, या अभी रिसेंटली कोई एग्जाम दी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसके लिए दुखी है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का भला देखते हैं, जो हमारी पुरानी टाइम की मम्मियां होती थी, करते जाती थी करते जाती थी, अपने लिए कभी नहीं सोचती थी। तो ऐसे 7 ग्रुप है। आज हम एक फियर वाला ग्रुप में आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, ताकि आप थोड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश करें कि डर कैसे अलग अलग हो सकते हैं। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि डर भी अलग अलग हो सकते हैं? अब आपके सामने है ये फियर ग्रुप। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आप जब तक एक वाटर ब्रेक ले लीजिए।
सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन फाइल। तो देखिए, जब मैंने कहा हम बात करते हैं डर की, तो अभी तक हमें डर यानी डर ही मालूम होता है कि बस एक डर है। पर डर भी अलग अलग तरह हो सकते हैं। कैसा? एक अनजाना डर जिसका हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई डर होगा, या बिना किसी रीजन के। जैसे जब आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं, म्यूजिक चलता है, वो जैसे म्यूजिक आता है एक डर की फीलिंग आ जाती है, या कोई हॉरर फीलिंग, हॉरर मूवी, उसमें म्यूजिक चलती है डर की फीलिंग, पर आपको नहीं पता है किस चीज का डर होगा। सेम डर कब होता था? कोविड के समय, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हमें पता नहीं था किस चीज का डर है। तो जब डर का कारण नहीं पता हो तो उसमें एस्पिन दी जाती है। अगर कोई बोले मुझे डर है पर मुझे पता ही नहीं है मैं किस चीज से डरती हूँ, तो एस्पिन। इसी तरह कोई नोन चीज का अगर डर है तो उसमें दिया जाता है मिमुलस। मिमुलस, आज इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। मिमुलस, अगर बच्चा मुझे कह रहा है कि मुझे माउंटेन्स चढ़ने में डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाने में डर लगता है, या मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ऐसे सारे केसेस में जहां ओरिजिन पता है हमें डर का कि किस कारण डर लगता है, वहां हम देंगे मिमुलस। इन्हें याद करने के बहुत अच्छे तरीके भी बताऊंगी। इसी तरह चेरी प्लम होता है। बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा सा भी गुस्सा आती है एकदम आपा खो देते हैं, चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, उठा के पटक देते हैं और 2 मिनट में शांत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चेरी प्लम दिया जाता है। इससे क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, काम डाउन हो जाएंगी, रैशनल थिंकिंग आने लगेगी। जब गुस्सा रहे तब नहीं, हम इनको कंटिन्यूटी में देंगे तो हमें अपने आप उनके जो इमोशंस है वो काम डाउन हो जाएंगे। अब रेड चेस्टनट कैसा होता है? ये मम्मियों वाला डर होता है। मम्मी का डर कैसा होता है? बच्चा बाहर गया, बोल के गया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं 5 बजे तक आऊंगा। 5 के 5:30 बजते ही अभी तक आए नहीं, कहाँ गए, इतनी देर कर दी। वो कांस्टेंट जो फियर होता है, जो मम्मियों वाला फियर, वो पापाओं में भी हो सकता है। दैट इज रेड चेस्टनट। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको एक्सेसिव वरीज होती है, और जहां थोड़ी देर अगर समय आगे पीछे हुआ उनको एंजाइटी होने लग जाती है, ये आगे बहुत प्रॉब्लम्स देता है। ये हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब इश्यूज देता है। तो ऐसे लोगों को रेड चेस्टनट, इनका डोज 10 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। 8 to 10 ड्रॉप्स, नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर हम और समझेंगे कि किस इश्यू के हिसाब से हम क्या दे सकते हैं। रॉक रोज, रॉक रोज कब होता है? मैंने अपने सामने कोई इंसिडेंट देखा है जिससे मैं बहुत अंदर तक दहल गई हूँ। मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। कोई घूमने गया है और उनके सामने बहुत गंदी वाली लैंडस्लाइड हो गई और काफी लोग उसमें मर गए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपके दिमाग पे एकदम इम्पैक्ट किया है, एक टेरर और पैनिक वाली जो सिचुएशन वाला जो डर रहता है, उसमें हम देते हैं रॉक रोज। मैं आपको याद करने के बहुत अच्छे तरीके बताऊंगी कि वो सिचुएशन देखते ही आपको ये रेमेडी याद आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, आप में से किसी ने सोचा था कि डर भी इतने तरीके का हो सकता है? यस और नो? डर को तो हम डर ही समझते हैं, अंधेरे का डर है हमें, या डर है। तो अब जब नेक्स्ट डर की बात आती है तो हमें उसकी भी तह में जाना पड़ेगा कि किस चीज से, किस रीजन से डर है। तो सबसे बड़ी जरूरत जो हमारी बैच रेमेडी में होती है, आई होप आप लोगों को भी कंसल्ट करें। अभी ये अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री की जरूरत नहीं है। थोड़े से एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद आप भी लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हैं। ठीक है? आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके क्लाइंट से 5 से 10 मिनट बात कीजिए। बिलीव मी, लोग भरे पड़े हैं अंदर से। आप थोड़ी सी उनसे बात करोगे ना, वो सब बता देंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो हुआ था, इस कारण मुझे ऐसा हो रहा है। तो आप उनके इमोशंस पकड़ते जाइए कि इसने ये बोला, ये जब बच्चा था तो इसके पापा ने इसको इस तरह बंद कमरे में बंद कर दिया था। जो डर इसको अभी तक बैठा हुआ है वो अंधेरे का, तो ये अंधेरे का डर यानी नोन फियर, मेमुलस। अभी मेरे पास एक बहुत बड़े टीचर ही थे, उनसे जस्ट डिस्कशन हुआ, बोले मैडम मेरे पास इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, पर जिनके यहाँ कुत्ता होता है मैं जा ही नहीं सकता हूँ। वो लाखों में पे करते हैं बट फिर भी मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है, वो बोलते हैं बांध देंगे तो भी मैं नहीं जाता। तो ऐसे केस में मिमुलस, जस्ट 15 डेज आप मिमुलस दीजिए।
डिफरेंस दिखेगा। घर में कॉकरोच है तो आप मिमुलस का पोछा लगाइए, आपके कॉकरोच भाग जाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमारी लास्ट क्लासेस में हमने बताया है और लोगों ने ट्राई भी किया है और हमें इसके फीडबैक भी दिए हैं। ठीक है, तो आप किसी की इच्छा थी बहुत कि एक रेमेडी हम देखें, तो बिल्कुल हम एक रेमेडी देखते हैं। लिजार्ड्स के लिए भी आप मिमुलस का स्प्रे लगा के कर सकते हैं। लिजार्ड्स के लिए अभी मैंने कहा ना, मिमुलस का स्प्रे आप कर सकते हैं। हम्म, तो आज हम एक रेमेडी लेते हैं मिमुलस। अब मिमुलस कैसे याद करेंगे? बकरी मिमियाती है ना, बकरी क्या करती, मिमियाती है ना। उसके सामने शेर आ जाता है तो बकरी मिमियारी है। कितना भी चलेगा, आपको बस 10 ड्रॉप्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए। आप भले ही एक बॉटल भर के पानी में, अब जैसे मेरी ये बॉटल है, मैं सुबह इसमें 10 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, मैं इसे दिन भर पीऊँ, मैं एक बार में खत्म करूं, बस दिन के 10 ड्रॉप्स मेरी बॉडी में जाना चाहिए। अगर इंटेंस इश्यू है तो दिन में 2 बार। तो मिमुलस कैसे याद करेंगे? बकरी मिमियाती है ना, तो ऐसे याद करिए, बकरी के सामने शेर आ रहा है और वो मिमिया रही है, क्यों? डर के कारण। तो जो हमारा नोन फियर है, जाना हुआ डर है, उसके लिए हम क्या देंगे? मिमुलस। याद हो जाएगा आपको सबको अच्छे से, मिमुलस। अब देखिए कैलाश जी पूछ रहे फियर ऑफ ज्वाइनिंग न्यू जॉब, ये भी नोन फियर है कि मैं नई जगह जाऊंगा, कैसे रहेंगे, मेरा बॉस कैसा रहेगा, मेरे कुलिग्स कैसे रहेंगे, देन सिंपली मिमुलस। तो जहां भी नोन चीजों का डर है वहां आप देंगे मिमुलस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मिमुलस। सिंपल। बकरी मिमियाती है कब? जब वो शेर को देखती है, यानी उसको शेर का डर है। ठीक है। अब इसमें आप किसी भी तरह का डर देख लीजिए, एग्जाम्स देने का डर हो गया, अंधेरे का डर हो गया, लिफ्ट में जाने का डर हो गया। ठीक है। बहुत जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो रिजर्व रहते हैं, लोगों के सामने खुल नहीं पाते हैं, या बहुत सारे लोग बोलते बोलते ऐसे हकला जाते हैं, स्टैमरिंग करने लगते हैं बहुत नर्वसनेस के कारण, उन सब को आप मिमुलस दे सकते हैं। जो थोड़े से शाय टाइप के हैं, 4 लोगों के सामने बाहर नहीं आना चाहते हैं, अगर ऐसे बच्चे भी आपको दिखते हैं कि आपका बच्चा स्टेज पे नहीं जाता है, तो आप उन्हें दे सकते हैं। बहुत से लोगों को बीमारी का डर रहता है, जनरली थोड़े से एजेड सीनियर सिटीजन हो जाते हैं ना, मुझे ये हो जाएगा या मुझे ये हो गया, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे पेट ही साफ नहीं होता। गरीबी का भी डर होता है बहुत सारे लोगों को, और वो एक पावर्टी कॉन्शियसनेस होता है। जो चीज हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि पैसे कैसे कमाएंगे, बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, ये डर है, अकेलेपन का डर है, प्रेगनेंसी में भी एक टाइप का फियर रहता है कि कैसे 9 महीने निकलेंगे, कैसे डिलीवरी नॉर्मल होगी नहीं होनी, तब भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए, अल्कोहल कंटेंट वाली मत दीजिए, वैसे मेजरली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एज अ प्रिकॉशन के तौर पे आप ध्यान रखें तो अच्छा है। जिन लोगों को कीड़े मकोड़े से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को छिपकली, चींटियों, इन सब से डर लगता है, आप भी ले सकते हैं। ट्रेवलिंग का डर है, इंटरव्यू का डर है, राइड जो बड़े बड़े झूले झूलते हैं उनका डर है, जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, उनके लिए भी मिमुलस इज वेरी गुड। ये प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा स्लाइड में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। इसी तरह आप बहुत सारे तरह के डर आप देख सकते हैं, जिसमें आप मिमुलस दे सकते हैं। तो आई होप मिमुलस आप सभी को याद हो गया होगा, और फैमिली में एक ना एक मेंबर तो ऐसा होगा ही जिसका आपको लग रहा होगा कि मिमुलस देना पड़ेगा इन्हें। प्राची मैम, आर यू देयर?
Yes, ma'am. मैम कैन यू प्लीज शेयर स्लाइड? ठीक है मैम, आ गई है। इसी तरह एंजाइटी है। एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, किसी ने अभी पूछा था मैसेज में, चैट बॉक्स में। एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशन, उसके लिए भी आप मेमुलस दे सकते हैं। अननेसेसरी किसी भी चीज का डर है, आपके पोछे में लगाइए, कॉकरोचेस भगाने के लिए, छिपकली भगाने के लिए। सिस्ट या फाइब्रॉइड है, तो जब आप इन डेप्थ में पढ़ेंगे, जब इमोशंस की तह में जाएंगे, तो मालूम पड़ता है जब कोई डर बहुत समय तक अंदर दबा के रखा होता है तो भी आपकी बॉडी में सिस्ट या फाइब्रॉइड्स बनते हैं। जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनको आप मेमुलस दीजिए, क्योंकि बेड वेटिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है फियर। ठीक है। जब आपको लगता है कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाने में डर लगता है, बहुत से लोगों को वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो करंट आ जाएगा, ऐसे लोग भी ले सकते हैं मेमुलस। डेंटिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, कि डेंटिस्ट जब सर्जरी करेगा बहुत दर्द होगा। बहुत सारे लोग, बिलीव मी, जो लोग इजीली चले जाते हैं उन्हें नहीं मालूम पड़ेगा, पर जिन्हें डर लगता है उन्हें पता है कि एक छोटा सा डर भी उन्हें कितना परेशान कर देता है। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, उन्हें फ्लाइट में जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है। इस कैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ट्रेवल ही नहीं करती है, सिर्फ बाय रोड ही जाना चाहती है। तो जिनको फ्लाइंग का डर है वो लोग भी मेमुलस ले सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हो और आपको लग रहा है आपका सामान चोरी हो जाएगा, पिक पॉकेट्स, कोई आपकी जेब मार लेगा, तो अपने साथ मेमुलस कैरी कीजिए। सिंपली मेमुलस की एक बॉटल कैरी कीजिए। तो ये बेस्ट रेमेडीज आप ले भी सकते हैं वास्तु के रूप में, पानी में डालकर, नहा कर। देयर लॉट ऑफ यूजेस जिसमें आप बेस्ट रेमेडीज यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो प्रीशियस सामान है, या अगर आपका सूटकेस वगैरह कुछ है, आपको लग रहा है कोई शादी में जा रहे हैं और प्रीशियस सामान है, तो मेमुलस का एक पिक्चर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और आप आपके आइटम पे लगा सकते हैं। अपने आप चोरी से वो सामान बच जाएगा। इसी तरह जैसे अभी आग बहुत जगह लग रही है, तो एक रॉक रोज करके रेमेडी है। रॉक रोज का अगर फ्लावर का पिक्चर आप लगाते हैं, तो जो आग जनी होती है, आग की जो घटनाएं होती है, उससे बच सकते हैं, जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहे हैं। तो जनरली हम बताते हैं कि अपने किचन में रॉक रोज का पिक्चर आप लगाइए। इसी तरह एक एंजाइटी टॉनिक, मैक्सिमम लोगों को आजकल एंजाइटी के इश्यूज हो रहे हैं। मिमुलस, रॉक रोज, हॉर्नबीम और व्हाइट चिज, ये सब इक्वल क्वांटिटी में मिला के रख लिए। हम ये जो रेमेडीज हैं इनको ले भी, इकट्ठा भी ले सकते हैं ग्रुप में। एक रेमेडी से लेकर मैक्सिमम 7 रेमेडी, 7 रेमेडीज भी हम साथ में ले सकते हैं अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस है तो। बट आई विल सजेस्ट मैक्सिमम 5 लो, और एक साथ 2 इमोशंस पे ही काम करो, बहुत सारे इमोशंस पे काम मत करो, नहीं तो आपको रिजल्ट्स आने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये है हमारा मिमुलस। आई होप आप सभी को समझ में आए। तो इसी तरह हमारी सारी 38 रेमेडीज के प्रॉपर सॉल्यूशन हमें किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। उसके साथ ही हम कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन, बुखार है, नी पेन है। इनफैक्ट अगर आपको मंदिर में दर्शन करने जाना है और बहुत लंबी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी जाना है, और आपको पहले से ही पता लाइन रहेगी, तो आपके स्मूथ दर्शन के लिए भी हमारे पास रेमेडी है। आपके घर में कोई फंक्शन है एंड इफ यू वांट हर चीज स्मूथली हो जाए, देन ऑल्सो। तो आज का सेशन तो बस एक इंट्रोडक्शन है, पहला दरवाजा है कि 38 पर +1 रेमेडीज क्या होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे अलग अलग इमोशंस पे आज हमने बात करी। हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, 100+ कॉम्बिनेशंस है विथ लॉजिक, कि इसमें आपको ये देना चाहिए। किड्स और पेट्स को आप कैसे दे सकते हैं रेमेडीज, और किस इश्यूज के लिए दे सकते हैं। चक्रा क्लीनिंग भी, हम चक्रा बैलेंस भी इन बेस्ट रेमेडीज के थ्रू कर सकते हैं। वास्तु की बहुत अच्छी कुछ टिप्स भी आपको दी जाएगी। हीलिंग कोर्स, इन केस आप कहीं हैं और बेस्ट रेमेडी आपको नहीं मिल रही है, तो हीलिंग कोर्स जो हम हमारी बॉडी पे लिखते हैं, वो हीलिंग कोर्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो टोटल 9 डेज की लाइव क्लास मैं लेकर आ रही हूँ, अंशुम जैन। आई एम अ हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर,
स्वर विज्ञान की और बैचलर की एक्सपर्ट टीचर। द डिवाइन ग्रेस पे बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ और आगे अपकमिंग भी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज की 9 डेज की क्लासेस है, जिसमें हम डिटेल, जैसे आज हमने मिमुलस पढ़ा है, वैसी पूरी 39 रेमेडीज पढ़ेंगे और मैं आपको क्लास में ही वो रेमेडीज याद भी कराऊंगी। किड्स और स्टूडेंट्स फोकस के लिए इमोशनल सपोर्ट, एनर्जी, फैमिली स्ट्रेस, मेथड्स किस तरह लेंगे, और एनर्जेटिकली जैसे मैंने आपको बताया था, एनर्जी सर्कल भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो रेमेडीज नहीं ले रहा है, तो उसको आप एनर्जेटिकली कैसे दे सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब आपको लगेगा क्या ये मेरे लिए है कोर्स, 38 रेमेडीज याद नहीं रहेगी? तो बिलीव मी, बहुत अच्छे तरीके से जैसे हमने आज मिमुलस याद किया है, वैसे ही मोस्ट ऑफ द रेमेडीज हम याद करेंगे। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, पर वो स्ट्रक्चर नहीं, वो आपको बता देगा आपका यहाँ दर्द है तो आप ये ले लो। हम इसमें इमोशंस पे काम करेंगे, बहुत प्रॉपरली डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरह कौन सी रेमेडी काम करती है। क्योर करेगी, बिल्कुल ये क्योर करती है। इनिशियली आपकी मेडिसिन के साथ आपको लेना है, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जो मेडिसिन से आपको रिजल्ट्स बहुत धीरे मिल रहे थे, आपके रिजल्ट्स बैच रेमेडीज लेने के बाद बहुत फास्ट हो गए हैं। टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग, और बहुत डिटेल्ड में नोट्स आपको मिलेंगे कि आप जब भी चाहे आप चेक कर सकते हैं, आप इजीली उसे समझ सकते हैं। 30 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, टाइम यही रहेगा 3 PM, और ड्यूरेशन रहेगी 9 क्लासेस मंडे टू सैटरडे, यानी एक वीक में हमारी 6 क्लासेस और नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस। एनर्जी एक्सचेंज 3100 है, पर आज के स्पेशल ऑफर में हमारा एनर्जी एक्सचेंज है 2800 रुपीज ऑनली। आपकी स्क्रीन पर पेमेंट डिटेल्स हैं, स्कैनर है, UPIDs हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, और नीचे जो नंबर दिया गया है 8130283244, इस पे स्क्रीनशॉट शेयर करना ना भूलें। अब और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी क्लास के? हमारी क्लास जूम पर ऑनलाइन होगी, स्टडी मटेरियल बहुत डिटेल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आपका कभी भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपको द डिवाइन ग्रेस के एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग्स एक्सेस मिलेगा जो लाइफ टाइम रहेगा, और आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे? बैच रेमेडीज 38+1 यानी 39 रेमेडीज, डिफरेंट ग्रुप्स, 10 से ज्यादा मेथड्स हम बैच रेमेडीज कैसे यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स और एनर्जी सर्कल्स बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्या क्या इश्यूज कवर हो सकते हैं, सभी तरह के स्किन डिसीजेस, ब्यूटी से रिलेटेड, इनफैक्ट जो पिंपल्स रहते हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छा होता है। जॉइंट पेन, लो एंड हाई BP, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, वेट लॉस एंड सेक्स रिलेटेड इश्यूज, वायरल डिसीजेस, आईज एंड हेयर प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, सभी तरह की मेंटल डिसीजेस, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा काम करती है। वो रेमेडी बना के आप मटके में डाल दीजिए, घर के सब मेंबर्स पियेंगे तो अपने आप फैमिली में हार्मोनियस माहौल बनेगा। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। पेट्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कुछ ट्रॉमा है, अगर लव वंस को लूज कर दिया है, खो दिया है अपने सामने, उसका शौक है, उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, डर, अलग अलग तरह के जो अंदर भड़ास भरी हुई है, सभी तरह की मेंटल और फिजिकल डिसीजेस, काफी डिसीजेस इसमें कवर हुई है। स्पेशल अट्रैक्शन बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड तरह तरह की, यानी सारी 38 रेमेडीज बच्चों पर किस तरह असर करेगी, बिलीव मी वंडरफुल है। 7 चक्रास पे हम बात करेंगे, उन पे, बेच फ्लावर पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। वास्तु की कुछ रेमेडीज डिस्कस करेंगे, हम केस स्टडीज भी लेंगे ताकि आप खुद अच्छे से समझ सके कि हम ये रेमेडीज कैसे दे सकते हैं। तो अगेन आपके सामने पेमेंट डिटेल्स हैं, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस लेंगे, पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने आज जो पढ़ा है, जो समझा है, वो कॉन्सेप्ट में अगर आपको इश्यू है तो क्वेश्चन कीजिए,
अपनी पर्सनल इश्यूज, मुझे ये है, इसके लिए मैं क्या लूं, तो उसके लिए तो ऐसा होगा कि रात तक भी क्लास खत्म नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया, वी वर्क ऑन इमोशंस। मुझे एक क्लाइंट से बात करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। तो आई एम रियली सॉरी, मैं इमोशंस या इश्यूज पर तो बात नहीं कर पाऊंगी। पर आज हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं, क्लासेस 3 PM to 4 PM होती है, और जनरली 4:30 तक एक्सटेंड हो जाती है क्वेरीज एंड ऑल। टाइम 3 to 4 का रहता है इस 1 hour क्लास। और उसके बाद 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक एक्सटेंड हो सकती है। जी शबनम जी। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन, I'm unmuted, सॉरी। थैंक यू मैम। आई लव्ड योर इतर की क्लास, मैंने इतर की क्लास करी थी और आपने मेरा क्वेश्चन आंसर कर दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं टाइम पूछ रही थी। मेरा टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता मेरे लिए, बट दिस इज गुड, मेरी अर्ली मॉर्निंग है तो इट्स ओके। इट्स लाइक इट्स 6 o'clock फॉर मी राइट नाउ इन द मॉर्निंग, सो तो आई कैन ज्वाइन दैट। दूसरा मेरे को पीपीटी वगैरह के क्वेश्चन नहीं है मेरे को, एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन प्राची मैम के लिए था, मैं उनको भेज दूंगी बिकॉज ये ऐप में मेरे को प्राइस डिफरेंट दिख रहा है, तो आई आस्क। इट्स फाइन। I will Uh, be joining your class. Ma'am, I think on the मैम, application you might be seeing 3100, right? हाँ वो मेरे यूएसडी में आ Yes. रहा है Yes, राइट। ma'am. It will be showing 3100 as of now because जो ये ऑफर है अभी अनाउंस किया गया है, so it will start right now and अभी एप्लीकेशन पे आपको चेंज होके 2800 दिख जाएगा ओके मैम, because ठीक है ठीक है ठीक this is a specific day आई offer. कीप एन आई। Yes. हाँ ठीक है, Just आई give me कीप 2 minutes, वो अभी लाइव हो जाएगा. नो प्रॉब्लम मैम, मैं थोड़ी देर में कर लूँ, मेरा तो अभी सवेरा शुरू हुआ है, इट्स फाइन। Yes. No, no, the application link is even available for everybody क्योंकि वहाँ पे आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे चैट कॉलम में मैं लिंक सभी के साथ लिए शेयर कर रही हूँ. मैम, इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक नाउ ऑन दिस लिंक आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय पेइंग 2800 ठीक है मैम, ओनली. ओके. ठीक है मैम। और एंड आपको थैंक यू अंशुमन मैम, आपकी थैंक यू क्लास तो सो मुझे मच शबनम। बहुत अच्छी लगती है, लाइक स्पेशली विद द कनेक्शन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेमेडीज, इट्स ऑल्सो लाइक फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइक जो अभी आपने बोला कि 7 चक्रास के ऊपर, और मैं बैश रेमेडीज के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, आपकी तरह तो नहीं जानती हूँ पर थोड़ा बहुत जानती हूँ, यूज करा हुआ भी है। क्लास आई में। यूज रेस्क्यू वेरी ऑफन, सो थैंक यू मैम। ओके। आप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आपको चैट बॉक्स में लिंक दी जाएगी, क्योंकि उसमें भी काफी डाटा आपसे शेयर किया जाएगा। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। दिस इज 9 days क्लास, 9 दिन तक हमारी ये क्लास चलेगी, मंडे टू सैटरडे। ओनली संडे ऑफ है, 30 जून से स्टार्ट होने वाली। जी। तत्व, क्या प्रोनाउंस करूं मैं, तत्व। जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून। तत्वज्ञान. तत्व ज्ञान, ओके। या आज की क्लास बहुत अच्छी रही. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो रेमेडीज है, ये हम कितने टाइम तक कर सकते हैं और इसकी इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगी? डिपेंड्स आपका इश्यू कितना पुराना है। जनरली विद इन क्या मैम? 50, डिपेंड करता है कि आपका इश्यू कितना पुराना है। हो सकता है बचपन से ओके. स्टोर करके आए हो, बचपन से वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड करते आए हो, तो आपको हील होने में समय लग सकता है। हो सकता है नया है, विद इन 15 days यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। और थोड़ी 2 महीने से ओके. 2.5 महीने तक आपको कंटिन्यू करना पड़ सकता है इन केस ऑफ सीवियर हम्म. इशू। 15 days में भी डिफरेंस हो जाता है। जैसे मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं, उसके 15 दिन पहले से मैं उन्हें रेमेडीज देना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद एग्जाम होते ही। हम्म. तो डिपेंड्स ऑन इश्यू। और इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा फिर वो रेमेडी का? इफेक्ट वही बता रही हूँ, नॉर्मली सी सब लोगों के इमोशंस डिफरेंट रहते हैं। जैसे नंबर 2, अगर आप में से न्यूमरोलॉजी वाले हो कोई, नंबर 2 बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको असर या. पड़ जाता है। अगर दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर हम्म. मेडिटेशन, तो हो सकता है उनको 8-10 महीने बाद वापस लेना पड़े। ओके. हम कोई भी, हमें हेडेक है तो हमने अगर हेडेक की दवाई ले ली, तो इट डजेंट मीन ना कि हमें लाइफ में कभी हेडेक नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके. ठीक है। ओके. बट ओके. जो हमारे थैंक यू मैम. ऐसे इश्यूज रहते हैं कि जो इनबॉर्न टाइप के जो इश्यूज रहते हैं, जैसे मैंने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डोमिनेटिंग नेचर बताया हम्म. है,
ये काफी हद तक सप्रेस हो जाता है, इसके लिए हमें कंटिन्यूटी में नहीं लेना पड़ता। ठीक है ओके मैम। जी। एनीथिंग ओके, एल्स? थैंक यू। वेलकम। जी नो रीना। मैम। मैम, तो ये आपके जो बेस्ट फ्लावर की जो भी ये है, वो हमें ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी? या ये हमें कुछ उनके लाइसेंस लेने पड़ते हैं या वैसे? रेमेडीज के लाइसेंस लेने पड़ते हैं या पढ़ाने के मतलब लाइसेंस? नहीं नहीं मैम, जो ये जो मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन है प्रिस्क्रिप्शन ना यू मीन? एक्चुअली किसी। प्रिस्क्रिप्शन। ओके। सो वो ये चीज हमें कहाँ से मिलेगी जो आप? रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ वो ना आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। आप अभी ऑनलाइन सर्च कर दीजिए भंडारी ओके। हेल्थ क्लब, हेल्थ कप, आई हब, या आप नॉर्मल गूगल में बैच रेमेडी, मिमुलस बैच रेमेडी डालेंगे तो इजीली मिल जाएगा। आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। पर और ये सब ये जो चीजें वो ट्रस्टेड रहेंगे ना, इन लोग देंगे तो अच्छा ही देंगे जो ना मैंने वैसे। आपको बताए हैं, हेल्थ कप, भंडारी, आई हब और न्यू लाइफ, ये सारी ट्रस्टेड है। आई ऑल्सो यूज फ्रॉम दैट, और मैं इन्हीं से रिकमेंड करती हूँ। नहीं तो आपके घर के आसपास अगर कोई होम्योपैथी शॉप है, वहां भी आप उनसे बोल सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल बैच रेमेडी रखते हैं, और मोस्टली जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी आजकल बैच रेमेडीज शुरू कर दिए हैं। जी, सही है। ठीक है। ओके। जी शुभांगी जी। हेलो। जी मैम। मैम, मेरे को ना वेट वेट गेन बहुत हो गया है। मैं खुद के लिए वेट लॉस और हार्मोन इम्बैलेंस का करना है, तो कैसा मैम यही वेट बात लॉस? हमने करी थी कि हम इश्यूज पे बात नहीं करते, हम इमोशंस पे बात करते हैं। तो इमोशंस अच्छा, नहीं नहीं। समझने के लिए हमें पूरा प्रॉपर डिटेल में समझना पड़ेगा। वेट गेन का कारण आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है, आपके रिप्रोडक्टरी इश्यूज हो सकते हैं। तो हम ऐसे ही बराबर। अंधेरे में तीर नहीं चला सकते ना, हमें देखना पड़ेगा आपके वेट गेन का रीजन क्या है। तो ठीक है। आप कहाँ पे रहती हो, कहाँ पे मिल जाएंगे आप, हमें कंसल्टेशन लेना हो तो? क्लास में से मैडम, जो आने वाली थर्टी क्लास एट में? क्लासेस है ना, उनमें मैं आपको मिल जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, 38 नहीं, 9 क्लासेस होने वाली है ना? जी। नहीं, लेकिन हमको खुद के भी क्लाइंट करने को आएंगे क्या? जी मैम। या हम यस होम्योपैथी को मैम, एक हम यस खुद? यस मैम, देखिए क्या रहेगा ना, ये पूरा क्लास का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बनाया गया है कि आप वो आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इस क्लास में सिर्फ आपको रेमेडी नहीं बताई जाएगी कि आपको ये दिक्कत है तो आप ये रेमेडी कर लीजिए, नहीं, हमारा फोकस है कि जो हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज हैं, 38 रेमेडीज प्लस देर इज वन रेस्क्यू रेमेडी, ठीक है। तो ये आपको बताई जाएंगी कि कैसे आपको इमोशनल प्रॉब्लम देखनी है, कैसे किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, और फिर कौन सी रेमेडी आप उनको दे सकते हैं। आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, आप अपने कंसल्टेंसी में अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम मैम ने बताई बात हो गई, नहीं, पूरे 9 दिन हम आपके साथ यहाँ कनेक्टेड हैं। इवन क्लास खत्म होने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ओपन रहता है, तो आपके को कभी कोई दिक्कत आती है आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि मैम ये मेरा प्रॉब्लम है, या आपके पास कोई क्लाइंट आया तो ये इशू है, मैंने उनको ये चीज रिकमेंड करी, आप बताइए क्या ये ठीक है या नहीं। तो अंशुम मैम आपको गाइड करती हैं कि आपने सही उनको रिकमेंडेशन दिया, आप उसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स एज अ केस स्टडी उस पर वर्क करते हैं, और एट द जिससे सेम आपके लिए टाइम ऐड ऑन होगा। मैडम हम लास्ट क्लास में केस स्टडीज भी लेते हैं, सो दैट हमें भी हाँ समझ हाँ। में आए कि आपको कितना समझ में आया। उस केस स्टडीज में आप खुद ही रेमेडीज बताते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो करने को भी सिखाते हैं क्या? जो रेमेडी है वो करने को भी सिखाते हैं क्या? हाँ यस मैम। बिल्कुल। सिर्फ आपको ले ले वैसा नहीं, आप दूसरों को दे सके उतना ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। नहीं नहीं, वो जो रेमेडी है 38 रेमेडी, वो हम खुद को बनाने को आएगी क्या, या किसी से परचेस करके लेना है? नहीं, आपको पढ़ाने के लिए भी आएगी, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं और आप उतना कंसंट्रेशन दे रहे हैं और उतना काम कर रहे हैं। क्लास के दौरान ही आप फैमिली के मेंबर्स लेके आइए, उनको क्या इमोशनल प्रॉब्लम है आप लाइए, क्लास में वी कैन डिस्कस, इट इज ऑलवेज ओपन। यानी ऐसा नहीं कि ओके जो ओके। कोर्स स्ट्रक्चर है मुझे आपको वही पढ़ाना है और खत्म कर देना है। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर केस स्टडीज।
केस स्टडीज से ही आप लोग सीखेंगे। ओके, क्योंकि मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, सिविल इंजीनियर हूँ, और पत्रिका वगैरह भी देखती हूँ। उसकी वजह से मेरे को ये करना को अच्छा लगेगा, लेकिन वो 100% है ना, मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना इसको। मैम ये कंप्लीट कोर्स है, जैसे न्यूमरोलॉजी में आपने डेडिकेशन दिया होगा, आपने कंसल्टेशन लिए होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आया। इसी तरह बेच रेमेडीज में भी आप कंसल्टेशन देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपको आते जाएगा। हमारी तरफ से हम्म, हम 100 नहीं 200% देंगे। ठीक है। मैम मेरा मैं मनीषा, मेरा दो क्वेश्चंस है मेरे लिए। जी मैम। तो पहले मतलब दिस इज मेडिसिन राइट, सो दिस are आर we दिस आर are नॉट we मेडिसिन। supposed to like prescribe, because we are not medical people, so can we do that to That's the what I'm clients? saying. These are not medicines. I have not mentioned anywhere कि they are medicines. They are remedies. Okay. It don't But have people any consider side it as effect. like that, so होम्योपैथी है तो होम्योपैथी जैसा है, ऐसा कुछ बोलते वही हैं, इस तो कैसे हम आप लोगों को बताएंगे? होम्योपैथी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, बट अभी तक बेस्ट फ्लावर के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके। हम्म। और मेरा दूसरा मतलब क्वेश्चन है, अगर हमको मतलब इमोशनल इसके लिए जाना है, इफ यू हैव टू गो टू द क्लाइंट्स होल हिस्ट्री ऑफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इमोशनल, इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और असेसमेंट, और हाउ इट विल बी डन, लाइक कुछ इन प्रॉपर वे ऑफ गोइंग टू द डेप्थ ऑफ When टू someone अंडरस्टैंड द comes प्रॉब्लम? when someone comes for consultation, they हम्म। already have lot of things to express. और हम्म। उसके अलावा भी इफ यू फील कि आपका क्लाइंट आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो वी हम्म। रेमेडी फॉर दैट ऑल्सो। कि आप आपके क्लाइंट को बोलो कि आप ये रेमेडी लो और मुझसे 4 दिन में बात करो, तो अपने आप वो मन की सारी चीजें निकाल देगा। सी हम इसका कोई क्वेश्चन बेस इसलिए रेडी नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर umpteen लॉट ऑफ नंबर ऑफ इमोशंस। तो हम किस हम्म। से पूछेंगे? जिस पर्सन को हम्म। जो प्रॉब्लम है उससे अपने आप निकल निकल के उनके इश्यूज आते जाएंगे। क्योंकि अब मतलब कुछ पेन हो रहा है, तो कुछ बैक पेन है, तो हम कैसे, मतलब कैन यू गिव एन एग्जांपल डायरेक्ट लाइक बैक? हमारे पास हाउ? डायरेक्ट हमारे पास बैक पेन की भी रेमेडी है। बट आप उनसे हम्म। पूछ सकते हो आपको किसी तरह का डर है, आपको क्या हम्म। एंग्जाइटी होती है। अब जब आप पढ़ेंगे इतने इमोशंस तो आपके पास इमोशंस के नाम होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप खुश नहीं हो, तो अपने आप अगला अपने आप बोलेगा कि मेरा लाइफ में ये एम था, मैं ये कुछ करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं मुझे डर है। तो जब हम इमोशंस की बात करेंगे, मैं आपको एक इमोशंस का चार्ट भी शेयर करूंगी जिससे आपको हम्म। समझ में आएगा कि कौन से इमोशन। स्टिफनेस है तो वो बैक पेन का इश्यू देता है। ओके। स्टिफनेस कब होती है? जब पर्सन रिजिड है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप जल्दी से लोगों की बात नहीं मानते हो, आपकी जो बात है उसी पे टिके रहते हो, फ्लेक्सिबल नहीं। हम्म। तो वो अपने आप एक्सप्रेस करेगा कि हाँ, मेरे साथ ही इशू है। तो हम उसको ओके। क्या रेमेडी दे सकते हैं? फ्लेक्सिबल होने की। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसमें हम एक एक रेमेडी को बड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अभी आप जीरो है। आप जब इमोशंस के बारे में बात करेंगे सीखेंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें होगी आपके क्लाइंट से डिस्कस करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। जी विनोद जी, लेट मी टेल यू, शबनम जी ने भी बताया दिस आर वेरी नेचुरल, क्योंकि मैंने बताया फूलों के एसेंस से बनती, फूलों के रस से बनती, तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एंड देर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस रेमेडीज। जी विनोद जी। हेलो, हाँ जी मैडम, विनोद मलिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर नमस्कार। हेलो। जी सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा सपोज कोर्स तो आपके यहाँ से करा, लेकिन मेडिसिन ये प्रिस्क्रिप्शन जो होगा ये होम्योपैथिक मेडिसिन वहीं से मिलेगा, होम्योपैथी से ही? सर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मैंने ऑनलाइन की भी साइट्स बताई है, और होम्योपैथी की शॉप से भी मिल जाएंगी। और आजकल बहुत से लोग एलोपैथी जहाँ दवाइयाँ मिलती वो लोग भी रखते हैं। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन इसमें वो इश्यू तो नहीं आएगा कि मेडिकल का विदाउट नहीं डॉक्टर्स की नहीं वो सर बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन हम अगर किसी नहीं। को देते हैं वो आप तो अभी दिक्कत। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन आप मिमुलस डाल दीजिए, मिमुलस बेच रेमेडी। नहीं, बट आप बस पेशेंट। ऑर्डर करिए और आ जाएगी, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है।
कल सर को ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज है ना, इनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते, ठीक है, इनके वो कोई बात साइड मैं समझ इफेक्ट्स गया, नहीं नहीं होते। नहीं वो तो मैं यस, समझ गया, रेमेडीज है आपका फ्लावर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर ये नहीं तो कोई, दिल्ली देखिए में तो आप जब इसको परचेज करेंगे या आप आगे किसी को देंगे तो उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मेडिसिन नहीं है हमारी, ये रेमेडीज है। एंड इनको अगर जैसे आपको लगता है सामने वाला आपका क्लाइंट है वो स्केप्टिकल है, उसको नहीं यूज करना, वो आपसे चीज पूछ रहा है, आप उनको चैंटिंग के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा भी और मेथड हैं जो मैम आपको यहाँ पे बताएंगी, जिससे भी आप उनको एक तरीका बता सकते हैं कैसे बैच फ्लावर से वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अभी हमने सिर्फ मिमलस बताया, इसके अलावा चेरी प्लम, चेस्टनट, देयर आर 38 रेमेडीज। तो नहीं हर एक रेमेडी, मैं आपकी बात समझ गया, मतलब ये है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में पेशेंट को नहीं दे सकता कि ये मेडिसिन आप ले लो। नहीं आप उनको डायरेक्टली मेडिसिन दीजिए ना। आप उनको प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे अगर आप उनको दे रहे हैं लिख के, तो आप लिख के भी दे सकते हैं, लिख के देने में भी देयर इज नो हार्म। आप लिख के देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लिख के नहीं देते तो भी दिक्कत नहीं है। आप अब उनको, जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए कि बैच फ्लावर रेमेडी में आपको मिमेलस यूज करना है या रेड चेस्टनट यूज करना है, दे कैन परचेज इट ऑनलाइन, इट इज अवेलेबल, एंड वो इजीली ले भी सकते हैं उसको। ठीक है, मेरे लेकिन पास राइटिंग में नहीं दे सकते, कोई लीगल दे इशू हो सकते जाए। हैं सर, नहीं हाँ, राइटिंग में भी दे कोई सकते कोई हैं। लीगल इश्यू नहीं आएगा। आप राइटिंग में दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है जी, ओके। ठीक है। आई थिंक आपका यही क्वेश्चन है ना कि आप उनको लिख के देंगे या नहीं, है हाँ, ना। क्योंकि हाँ तो ये लिख जो के दे सकते हैं। क्योंकि कोई मेडिकल की डिग्री तो हुई नहीं ना हमारे पास में, इसलिए मेरा तो क्वेश्चन ये सर नहीं, वो भी नहीं है देखिए, आपको दिस इज लीगल नॉट अ इश्यू। मेडिसिन, वही चीज हमने रिपीट किया बार बार, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। आप उसको अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो बात आती है, बट दीज आर रेमेडीज। और ये चीज अभी जैसे शबनम मैम ने भी बताई थी कि उसके लिए आपको ना लेने के लिए ना देने के लिए, आप लिख के दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीज थोड़ी है। अब एक बात बताइए, हम कुंडली दिखाने जाते हैं, ठीक है, तो जिन भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए वो नहीं भी नहीं, तो आपको एक कुंडली पेपर दिखा पे मैडम, रेमेडीज लिख कुंडली के नहीं नहीं, देते हैं कुंडली ना। दिखाना और ये दोनों सर नहीं डिफरेंट नहीं, चीज है मैं मैडम। कुंडली से लिंक नहीं कर रही हूँ सर, मैं रेमेडीज से लिंक कर रही हूँ, वो भी तो क्योंकि आपको रेमेडी रेमेडी, लिख के जो देते हैं भी ना। रेमेडीज कोई भी होगी ना, वो तो हेल्थ रिलेटेड इशू है ना, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। हम सर प्रिस्क्राइब पर उनको ऑनलाइन तो कह देंगे नहीं, जी आप प्राची वहां से मैम, ले। मैं कुछ ऐड कर ये- सकती हूँ? जी जी हाँ मैम। जी। हाँ। सर देखिए, अगर आप घर में इलाज करते हैं, जीरे का पानी पीते हैं, हाँ, हाँ घर में, जूस हाँ पीते समझ हैं। गया मैडम, घर में हाँ, ठीक है। एक मिनट, मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, मैं आपको कहूँ कि गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आप उनको उबाल कर पिए, हाँ, और उसका मैं कॉन्सेंट्रेट बना कर दे दूं, तो दोनों में क्या फर्क है बताइए? एक थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वो आपको फैमिली नहीं, कोई फर्क नहीं, फैमिली मेंबर को दे रहे हो तो आप कोई फर्क नहीं, लेकिन बाहर आउटसाइड अगर आप किसी नहीं, को इसका राइटिंग में कोई दे रहे हो भाई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, आप आप होम्योपैथी की जो भी दुकान बोल से रहे ये हैं मेडिसिन लेके आओ। हर्बल चीज को। हाँ, तो ये क्योंकि आप घर में बनाते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेट जो है ना, वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते जो लैब में बनता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता है, एंड उसको अल्कोहल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्शन इजी होता है, ये केमिस्ट्री का प्रोसेस होता है ना, मैं ये समझ गया हाँ आपकी बात। आपकी बॉडी। तो इसका तो कोई आंसर नहीं, अगर आपसे आकर क्लाइंट ये आर्ग्यूमेंट करता है, तो उसका, वो तो क्लाइंट ने दवाइयां भी नहीं खाते डॉक्टर की ली हुई, डॉक्टर नहीं वो एक दवाई ठीक है, देता है, आप नहीं 4 खाते हैं। तो इसका तो कोई नहीं सर, ये दवाई नहीं है, आप ये समझने की कोशिश करिए। दिस इज हर्बल, दीज आर हर्बल रेमेडीज। जैसे जीरा पानी है, गुलाब जल यूज करते हैं, गुलाब हाँ जल यूज करते हैं, हाँ, तो ठीक है, बस वो मैं वही है। समझ गया मैडम, मैं ठीक है गुलाब समझ जल, गया। गुलाब जल क्या है? इट इज अ रेमेडी ऑफ रोज, सेम थिंग, इट्स एब्सोल्युटली सेम। और इसमें और भी है, हर चीज खाने की नहीं होती है, वही मैम बता रही है कि वो मैम आई बताएंगी, थिंक आप विनोद सर यूज जो कर पूछना सकते चाह हैं। रहे हैं वो लीगल इश्यूज के लिए भी शायद पूछ रहे हैं, तो सर इसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं आते। मैम ठीक है। एक्चुअली बैश की फ्लावर की उसकी जो साइट है ना, मे बी आई सेंड इट टू यू, उसमें लिखा यस, हुआ है, यू नो, दीज आर व्हाई दे आर कैन बी, आई मीन कैन बी गिवन विदाउट लीगल इश्यूज, सो आई फाइंड इट एंड आई सेंड इट टू यू। नो क्योंकि हम प्रॉब्लम तो मैम, यहाँ यूज बट करते हैं ना, बिकॉज आई हाँ, अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, यू नो, यस यस। बिकॉज वी यूज अब इट हियर। वो आपका सर, विनोद सर, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। कोई चीज आप नई शुरू कर रहे हैं तो आप अपने माइंड के डाउट को क्लियर करके आगे चलिए, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसके कोई लीगल इश्यूज नहीं है। आप उनको लिख के भी दे सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली मेडिसिन भी दे सकते हैं, और अगर वो खुद से खरीदना चाहते हैं तो वो खुद से भी खरीद सकते हैं। वही बेटर रहेगा, खुद से खरीदें वही बेटर रहेगा।
ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ये जागृति जी। कुछ ग्रुप में भी क्वेश्चंस थे। मैम यस मैम, क्वेश्चंस एक्चुअली कंटिन्यू करने से पहले एक बार ना मैं कोर्स कैसे कंडक्ट होगा ये फिर से रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज चैट कॉलम में आई कैन सी सम डाउट्स रिलेटेड टू दैट। एक बार क्विकली कर देते हैं जागृति मैम, फिर आपका डाउट लेते हैं। तो सबसे पहले तो देयर इज वन डाउट कि 9 क्लासेस का टाइमिंग 1 आवर है या ज्यादा, तो हर क्लास हमारी 1 से 1.5 घंटे की होती है। ठीक है, 1 घंटे के बाद इट डिपेंड्स ऑन डाउट्स होते हैं कभी 1.25 घंटे 1.5 घंटे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्लास आगे रहेगी। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, अगर कोई भी आपकी क्लास मिस होती है आप रिकॉर्डिंग पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके डाउट्स इंक्लूडेड रहते हैं। मान लीजिए आपने क्लास में मैम से कोई डाउट पूछा, आपको बाद में उसको देखना है कि क्या मैम ने रिप्लाई किया था, क्या रिवीजन आपको करनी है, तो वो भी आपके रिकॉर्डिंग में कवर्ड रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डाउट इज 6 डेज। नहीं मैम जया जी 6 डेज की क्लास नहीं है, हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी। संडे को क्लास नहीं होगी, क्लास मंडे टू सैटरडे होगी। एक सर का और डाउट था कि क्लास सैटरडे संडे क्या छुट्टी रहेगी, तो सैटरडे को क्लास होगी। जैसे कि हमारी क्लासेस 30 जून से शुरू हो रही हैं। ठीक है, 30 जून को है ट्यूसडे, सो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी 5 क्लास हुई। फिर उसके बाद संडे को छुट्टी, अगले फिर मंडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून। 3 PM to again this question I have answered कि 1 to 1.5 hour। नोट्स हिंदी में नहीं मिलेंगे मैम, अंजू जी नोट्स विल बी इन इंग्लिश। ठीक है, आपको यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में हम आपके साथ और कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर करेंगे, हमारे क्वेश्चनेयर से हम वो भी शेयर करेंगे। और मेन थिंग इज केस स्टडीज हम तो शेयर करेंगे, बट आप अपने केस स्टडीज भी लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास कोई केस स्टडी है, हम मना कर देंगे वी वोंट आंसर। यस, बट हम हमेशा ये चीज बोलते हैं कि केस स्टडी पे रिप्लाई आप भी करेंगे और सारे ग्रुप के मेंबर्स भी करेंगे, बिकॉज इससे सबकी लर्निंग साथ में इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सभी के हो गए रिलेटेड टू क्लास के डाउट्स। अब आपको रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप सभी के साथ ग्रुप लिंक भी शेयर किया है, इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करके यहाँ पे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। ग्रुप इज ओपन फॉर एवरीबडी। किसी को कोई डाउट है, मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग बाद में देखी या बाद में आपने इसकी रिसर्च करी, आपको कोई डाउट आता है, अगेन आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैट कॉलम के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो जागृति जी का फिर हम डाउट लेते हैं। जी मैम, जागृति मैम आर यू देयर? अनम्यूट कीजिए। आई थिंक शी इज नॉट देयर। मैम आपकी स्क्रीन पे माइक ऑन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करके अपना डाउट पूछिए। यस आई थिंक शी इज नॉट हियर। कोई बात नहीं मैम, आप बाद में भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, अगर आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं चैट में मेंशन कर दीजिएगा। सो आई थिंक मैम क्लास को एंड करें। यस मैम, चलिए चलिए, तो क्लास में मिलते हैं फिर आप सभी से। 30 जून को क्लास शुरू हो जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। और अगले हफ्ते थर्सडे को यानी कि 25 जून को हम एक सेशन और लेके आ रहे हैं बैच फ्लावर के ही ऊपर, तो उस क्लास में भी हम आपसे मिलेंगे। दोपहर 3 बजे की क्लास रहेगी, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। आप लोग इसके बारे में स्टडी कीजिए, देखिए, क्योंकि बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। एंड देन यस यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू एवरीवन। यस, PDF यस हम आपके साथ स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। जो हमारा कंफर्म ग्रुप बनता है उसमें आपको स्टडी मटेरियल पूरे कोर्स की मिलेगा एंड अलोंग विद योर क्लास रिकॉर्डिंग एक्सेस, एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू मैम।